सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एक बार फिर से अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है। तालिबान के ऊपर यह सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा पहाड़ टूटना समझा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि अलकायदा के सबसे बड़े सरगना यानी ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का जो बाप बना हुआ था, जो करता धरता था, उसको ड्रोन अटैक करके काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, उन्हीं के घर के अंदर खिड़की से ड्रोन हमला करके बहुत दर्दनाक हमला किया है अमेरिका ने, और मौत काफी खतरनाक लेवल की हुई है। बड़ा हमला बताया जा रहा है, जबकि तालिबान की वहां पर सरकार है। तालिबान की इस हमले की कानो कान खबर नहीं हुई। जानकारी के लिए बता दूं कि ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वो शख्स हैं और तालिबान और अलकायदा के सुप्रीम लीडर ओसामा बिन लादेन के साथ इस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। 11 साल बाद, जी हाँ, ओसामा बिन लादेन के कत्ल करने के 11 साल बाद हमला किया है इन पर, और इनको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। 21 साल बाद 19/11 का बदला लिया गया है। अमेरिका ने 6 महीने से अलकायदा के जवाहिरी की ट्रैकिंग भी कर रखी थी। जी हाँ, इनका नाम जवाहिरी बताया जा रहा है। कुख्यात आतंकवादी हैं और मिसाइल से इन पर हमला किया गया है। पता चला कि वह बालकनी में रोज टहलते हैं। पिछले 6 महीने से रेकी की जा रही थी। जैसे ही कंफर्म हुआ, रविवार को यानी संडे सुबह 6:18 पर ड्रोन से हमला कर दिया गया, जिस ड्रोन हमले में तुरंत ही मौत हो गई। दोस्तों, रजाग्राफी आपको वो तस्वीर भी दिखाएगा। ये देखिए, ये है अलकायदा के उस सरगना का घर, उसकी खिड़की पर अटैक किया गया। जी हां, ये खिड़की पर रोज निर्धारित समय था, जिसे आप समझ सकते हैं आसान जबान में कि सुबह की नमाज के बाद अल जवाहिरी इस खिड़की पर टहलने आया करता था। इस पर अटैक किया गया खिड़की से, और हमला इतना सटीक था कि तुरंत मौके पर ही मारा गया। यह सारी तस्वीर आपने देख ली। अब समझिए कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। तालिबान भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था वो तोड़ दिया है अमेरिका ने। उधर अमेरिका ने अपनी पीठ थपथपाते हुए अपनी तारीफ करी है। और यह ऑपरेशन, जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अंजाम दिया है। यह बड़ा हमला है, क्योंकि तालिबान के एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने किया। और फिर उसके बाद बाइडेन ने कहा कि 11 साल बाद ही सही, ओसामा बिन लादेन के 11 साल बाद ही सही हमने बदला लिया। 21 साल बाद हमने 9/11 के हमले के बाद का, ये जो बिल्डिंग में प्लेन लेकर घुस गया था अलकायदा, उस प्लेन के अंदर 40 लोग सवार थे, सिर्फ प्लेन के अंदर, और बिल्डिंग में हजारों लोग सवार थे। जानकारी के लिए बता दूं कि इस अलकायदा के हमले में 2977 लोग कम से कम मारे गए थे, जिसका बदला फाइनल आज लिया है। और अपनी पीठ थपथपाते हुए बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अमेरिका का बदला ले लिया। जो भी अमेरिका और अमेरिका के लोगों के लिए खतरा होगा, हम उसको मिटा देंगे। सुनिए बयान। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. दोस्तों, आपको बता दूं कि अब मामला तालिबान और अमेरिका के पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। पहले से बिगड़े हुए हैं, लेकिन अब सुधरने का कोई चांस भी नहीं है।
तालिबान के ऊपर यह सबसे बड़ा झटका है कि उसकी सरकार के होते हुए अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमने ये काम किया, और अमेरिका ने यह भी कहा, बाइडेन ने यह भी कहा कि हम अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर हमले जारी रखेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दिया। पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान के एयर स्पेस में घुसता है और ये मिलिट्री ऑपरेशन करके, बड़ा ऑपरेशन करके कामयाबी से पाकिस्तान के रास्ते से वापस चला जाता है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान ने इस बात का इनकार कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी के चीफ लगातार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इस बात से यह शक जाहिर हो रहा है कि हो सकता है यह काम करने के लिए पाकिस्तान ने मदद की हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान को उनकी गद्दी से इसीलिए अमेरिका के द्वारा हटवाया गया क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा था एब्सोल्युटली नॉट। जी हां, मना कर दिया था अपने पाकिस्तान में अमेरिका को जगह देने के लिए, अमेरिका को एयर स्पेस देने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। जी हां, और वो बयान सोशल मीडिया पे क्या पूरी दुनिया में इमरान खान का वायरल हुआ था, जिसके बाद इमरान खान अमेरिका की आंखों में खटकने लगे थे। दोस्तों, ये थी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान का इसके अंदर रोल है कि नहीं, आप इस पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तालिबान का अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बड़ी बात बता दूं, 31 तारीख को यह वारदात हुई है, लेकिन इसकी जानकारी अब जाकर अमेरिका ने दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े हमले पर और आतंकी संगठन जिसको माना जाता है, उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता के मारे जाने के 2 दिन बाद भी किसी भी कंट्री ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के लिए भी अल-कायदा सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन भारत इस पर अभी खामोश है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप है।